नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। दिल्ली विधानसभा चुनावों से लेकर मिल्कीपुर उपचुनावों के नतीजे फाइनल हो चुके हैं। अब जब से नतीजे निकलकर सामने आए हैं, राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों ने बड़े बड़े दावे किए हैं। तो फिलहाल क्या दावे किए जा रहे हैं और क्या दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को साइड करके आम आदमी पार्टी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? इन सभी सवालों के जवाब आपको बताएंगे। मिल्कीपुर उपचुनाव में आखिर कैसे समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर भी आएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनावों में हुआ क्या है। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट सर सवाल पे आती हूँ। दिल्ली विधानसभा चुनावों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, नतीजे फाइनल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है सर कि अरविंद केजरीवाल से आखिर चूक कहां पर हो गई? आपको बता दें सर, एक स्क्रीनशॉट है जो कि सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि प्रवेश वर्मा से अरविंद केजरीवाल 4000 के वोटों के अंतर से हार गए हैं। इसी में साफ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जहां केजरीवाल 4000 के अंतर से हारे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप दीक्षित को 4000 वोट मिले हैं। आपको क्या लगता है सर, क्या आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का साथ ना देकर या फिर कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव ना लड़कर दिल्ली के विधानसभा चुनावों में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? आपकी क्या राय है सर? सुबह से कई आंकलन आपके कई चैनलों पर मैंने सुने हैं। अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है आपका? आपको क्या लगता है कि कैसे आम आदमी पार्टी जीता हुआ चुनाव हार गई है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप इस तमाम चुनाव को देखें तो हम शुरू से कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का खेल कांग्रेस बिगाड़ेगी और आज आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। लगभग 14 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पे सीधे सीधे कांग्रेस की वजह से आम आदमी पार्टी हारी है। उन 14-15 सीटों का अगर हम कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को दे दें तो 15 सीटें प्लस हो जाती हैं आम आदमी पार्टी को। और अभी जो 22 के लगभग सीटों पे आगे है या जीत चुकी है आम आदमी पार्टी, उसमें अगर प्लस कर देते हैं आप 15, 22 और 15 37 हो जाते हैं, यानी आपके बहुमत के आंकड़े से एक ज्यादा बनता है। तो इसलिए आप जो है नेक टू नेक जीत हासिल कर सकते थे अगर कांग्रेस के साथ आपके तालमेल अच्छा होता, आपका रिश्ता अच्छा होता। क्यों ना करे कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ इस प्रकार का, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिद्ध हो जाता है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। उसके तमाम उदाहरण हैं, गोवा, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, और चाहे उसके बाद आप दिल्ली ले लीजिए। दिल्ली में बीजेपी के सपोर्ट में या बीजेपी के लिए सफाया किसने किया था कांग्रेस का? चाहे सेंट्रल के लिए हो चाहे दिल्ली के लिए हो, सफाया केजरीवाल के थ्रू ही किया गया था। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी को और आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये इन्हीं के चट्टे बट्टे थे। इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही कैलाश गहलोत जो है वो उसमें चले जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी से कई लोग आम आदमी पार्टी में आ जाते हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कोई मिली भगत है जो जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए आपने अलग अलग दल बना के रखे हुए हैं। अब ऐसा ही भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल बिहार में भेज दिया है जिसको आप पी के पांडे के नाम से जानते हैं। अब वो वहां अपना काम शुरू कर रहे हैं बिहार में। और अगर बिहार में भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं, वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, अगर यही गलती बिहार में ये लोग करते हैं तो वहां भी वो दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अगर लालू के साथ मिलकर कांग्रेस नहीं लड़ती है तो दिल्ली की सेम तस्वीर आपको बिहार में दिखाई देगी। और उसके बाद 2027 में यही तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन नहीं होगा, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। और कांग्रेस को यह लगने लगा है कि जो उसका वोट इन छोटे छोटे दलों ने छीन लिया था कांग्रेस का, अब समय आ गया है कि कांग्रेस वो अपना वोट वापस ले। क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में दलितों को जो मायावती ने खींच लिया था, मायावती जी अब समाप्त हो चुकी हैं, तो दलित वो और जो पिछड़ा वोट है मायावती का, वो कांग्रेस में जाने के लिए तैयार है।
कुछ उसमें काट करनी होगी तो उसके लिए चंद्रशेखर आजाद तैयार हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है जो उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरा, अगर कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस को यह दिखता है कि उसके लिए बहुत अच्छा मुफीद मौका है, वो पिछड़ों, दलितों और मुसलमान के एक चंक को तोड़ लेती है तो उसको रिवाइव करने में बड़ी आसानी होगी और दो नेशनल पार्टियों की लड़ाई होगी। अकेले समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने की हैसियत में नहीं है। अगर अखिलेश यादव ये गलती पाल के बैठे हैं, ये मुकालता पाल के बैठे हैं कि वो 37 सीटें जीत के आ गए हैं, तो वो कोई समाजवादी अपने बलबूते पे जीत के नहीं आई है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी फूट और ये जो संविधान का मुद्दा चला था जिसको राहुल गांधी ने गर्म किया था, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस को भी फायदा मिला है, लेकिन उसी का फायदा अखिलेश यादव को और दूसरे राजनीतिक दल जो प्रादेशिक दल हैं उनको मिला है। जी। और ये फायदा सर मिल्कीपुर के उपचुनाव में अगर देखा जाए तो नुकसान में भी तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर भी क्या कहेंगे सर? आपको क्या लगता है मिल्कीपुर उपचुनाव में पहले ही फूट है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में साफ दिखाई दे गया था। जिस तरीके से सूरज चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया था, अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया, अजीत प्रसाद को। अब कहा जा रहा है कि यहीं पर चूक हो गई, यादव समाज में फूट पड़ गई और अखिलेश यादव उस तरीके से मिल्कीपुर का चुनाव नहीं लड़ पाए जिस तरीके से लड़ना चाहिए था। यहाँ पर हार का असली कारण क्या है, आपको क्या लगता है सर? देखिए प्रियंका, अगर आप मिल्कीपुर की बात करते हैं, मिल्कीपुर पे थोड़ा सा इनको लगने लगा था कि हम किसी को भी खड़ा कर दें, कुछ भी कर लें, एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वही समाजवादी पार्टी का जीत जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं मुकालता है और उस मुकालते को दूर करने की आवश्यकता है। आपको देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति चुनाव लड़ने की क्या है, किस प्रकार से वो चुनाव लड़ते हैं, क्या उससे मुकाबला करने के लिए आपकी तैयारी है, नहीं है? क्या आपके पास जो 37 सांसद हैं उसमें से आधे सांसदों को लेके आप पहुंचे हैं क्या? आप पहुंचे हैं क्या मिल्कीपुर? आपको तो मिल्कीपुर पे जान लगा देनी चाहिए थी। आपके लिए तो सिर्फ मात्र एक सीट थी। आप रैली कर रहे हैं दिल्ली में, समर्थन दे रहे हैं दिल्ली में, आप मिल्कीपुर छोड़ के दिल्ली में आ गए हैं। तो ये जताता है कहीं ना कहीं कि आपको बड़ी गलतफहमी हो गई है कि आपके नाम पे ये लोग जीत के आए हैं। ये आपके नाम पे जीत के नहीं आए, परिस्थितियों के हिसाब से जीत के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के यूपी और दिल्ली नेतृत्व की आपसी लड़ाई के हिसाब से ये जीत के आए हैं और आपकी झोली में गिर गए हैं। आपके ने कोई ऐसा काम पिछले दिनों नहीं किया। आप रोज 4 ट्वीट करके अगर सोचें कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसको ठीक कर लेगी और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप अगर 3 स्टेट के चुनाव लोकसभा के बाद हो चुके हैं मोटा मोटी, अगर हम देखें झारखंड को छोड़ दें तो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी की ये जीत बताती है कि आरएसएस जो बीच में थोड़ा नाराज था, छिटक गया था, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो चुके हैं और उसी का नतीजा है कि 3 स्टेट में इस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। तो अगर इंडिया गठबंधन को सरवाइव करना है, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना है तो एक साथ चलना होगा और ईमानदारी से चलना होगा। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर। उन्होंने एक एक सीट को लेकर विधानसभा चुनावों, दिल्ली के विधानसभा चुनावों से लेकर मिल्कीपुर के उपचुनाव पर अपना विश्लेषण दिया है। उनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस को कमजोर करके चुनाव को जीतने की तैयारी है, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपना संगठन लगा दिया है, पूरा अपना सिस्टम लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को दरकिनार करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो फिलहाल इन चुनाव के नतीजों पर आपको क्या लगता है? क्या आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी रणनीति के स्तर पर पूरी तरीके से फेल हो चुकी है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।